अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद मोहसिन टीम ओवरसीज़ की फील्ड गाइड में एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितनी भी गाइड्स बनाई गई थी उनके अंदर हमने बड़ा क्लियरली बताया था और डिस्क्रिप्शंस में, आर्टिकल्स में हमने अपना मेंशन किया था कि हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन स्पेशली कॉस्ट वीडियोस ब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर मबनी है। हमें कमेंट्स और ईमेल्स में बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ मौसूल हुई जिसमें लोगों ने हमारे से फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के मेथड के बारे में पूछा। उसके ऊपर ऑलरेडी हम एक कमर्शियल प्लाजा से रिलेटेड फ्रेम स्ट्रक्चर की वीडियो बना चुके हैं कॉस्ट के ऊपर। हम आज की इस वीडियो में टेक्निकली थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि फ्रेम स्ट्रक्चर हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड का ब्रिक स्ट्रक्चर हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड से क्या डिफरेंस है। व्यूअर्स, फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिक स्ट्रक्चर के टेक्निकल और कॉस्ट डिफरेंस की तरफ जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के किन हिस्सों में फ्रेम स्ट्रक्चर मेथड यूज़ किया जाता है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए और किन इलाकों में ब्रिक स्ट्रक्चर मेथड यूज़ किया जाता है। पंजाब का जो इलाका है इसमें ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब और लोअर पंजाब, यहाँ पे ब्रिक स्ट्रक्चर मेथड यूज़ किया जाता है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो सॉइल कंडीशंस हैं वो ब्रिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी हैं। मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड आपको स्ट्रेट मिलेगा। जो जहाँ पे भी आप घर बना रहे होते हैं वो कुछ अर्सा पहले ज़रूरी ज़मीन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी होती है पानी ज़्यादा लगने की वजह से। इसलिए उस फाउंडेशंस में हम सिंपल ब्रिक्स के ऊपर अपने पूरे घर का लोड डाल सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप थोड़ा सा चले जाएं नीचे कराची वाली साइड पे या सिंध वाली साइड पे और आप थोड़ा सा ऊपर आएँ नॉर्थ में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इससे भी ऊपर चले जाएं, सेम अप्लाइज फॉर द KPK रीजन एज वेल एज बलूचिस्तान रीजन। ये सारा इलाका यहाँ पे हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। उसकी वजह सिंपल है कि अगर आप कराची वाली साइड की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि वो सी लेवल के ऊपर है और वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ऊपर है ज़मीन के अंदर, वो सिंपल ब्रिक फाउंडेशंस का मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ वाली साइड पे जाएं, स्पेशली इस्लामाबाद टेरिटरी, वहाँ पे क्योंकि मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है, आप फाउंडेशंस के लिए एक्सकेवेशंस करते हैं तो नीचे रॉक्स निकल आते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ करना पड़ता है। व्यूअर्स, फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिक स्ट्रक्चर में सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो इसका नाम खुद ही एक्सप्लेन कर देता है। फ्रेम स्ट्रक्चर में आप पहले पूरे घर का फ्रेम बनाते हैं और वो फ्रेम बनता है कॉलम्स का और बीम्स का, जबकि ब्रिक स्ट्रक्चर में आपको इस तरह के किसी भी फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल ब्रिक से ही अपनी फाउंडेशन शुरू करते हैं। वीडियो के इस हिस्से में आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि आपको एक टिपिकल ड्राइंग नज़र आ रही होगी जो कि ब्रिक स्ट्रक्चर फाउंडेशंस की ड्राइंग है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि इसमें आपको किसी भी किस्म का कंक्रीट या सरिये का काम नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि नीचे आपका PCC पैड है, उसके ऊपर आपकी डायरेक्ट ब्रिक्स की लेयर्स शुरू हो गई हैं और आप फिनिश फ्लोर लेवल तक आते आते आपने सिंपल DPC डाले हैं, जिसको हम डैम्प प्रूफ कोर्स भी कहते हैं। इसके बरक्स अगर आप हमारे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आपको एक टिपिकल फ्रेम स्ट्रक्चर जो घर बनता है उसकी फाउंडेशन की डिटेल है। अब आप इसमें यहाँ देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले बेस में PCC की जगह RCC का एक पूरा पैड है, उसके ऊपर आपका फिर PCC आता है, उसके ऊपर आपकी ब्रिक लेयर्स आती हैं और इसके साथ साथ नीचे फाउंडेशन से ही आप देखेंगे कि कॉलम्स का स्ट्रक्चर आपको खड़ा होता नज़र आ रहा है फ्रेम की सूरत में। ये फाउंडेशंस आपकी कंप्लीट होती हैं जाके प्लिंथ बीम के ऊपर। ब्रिक स्ट्रक्चर में हमारे पास DPC आया था, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारे पास DPC की जगह प्लिंथ बीम आया है, जो कि नीचे से आने वाले कॉलम्स को चारों तरफ से टाई कर देता है। व्यूअर्स, जब आप अपनी फाउंडेशन कंप्लीट करके फिनिश फ्लोर लेवल तक पहुंच जाते हैं और बैकफिल का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो घर की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, जिसमें हम ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ब्रिक स्ट्रक्चर में जैसा कि आप मेरी राइट साइड पे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट ब्रिक्स यूज़ करते हुए अपनी वॉल्स का काम शुरू कर देते हैं, जबकि अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें इन तस्वीरों में आपको नज़र आएगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में हम घर का फ्रेम खड़ा कर रहे हैं जिसमें कॉलम्स और बीम्स शामिल हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के मुताबिक अगर आपको 7 फुट तक जाके स्ट्रक्चरल इंजीनियर टाई बीम शो करता है तो आप पहले अपने कॉलम्स को 7 फुट तक लेके जाते हैं और फिर पूरे घर के ऊपर एक लिंटर लेवल पे टाई बीम डालते हैं। उसके बाद आप स्लैब लेवल तक पहुंचते हैं और अपनी स्लैब पोर करते हैं। जबकि ब्रिक स्ट्रक्चर के केस में आप अपनी ब्रिक वॉल्स थ्रू आउट अप टू द सीलिंग हाइट कंप्लीट करते हैं और आप अपनी स्लैब पोर कर देते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में आप
अपनी जो ब्रिक वॉल्स हैं वो प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंड पे जब आपका पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका होता है तो जो आपकी कॉलम टू कॉलम एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे वॉल्स आनी होती हैं वहाँ पे आप ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि ब्रिक्स के अलावा आपके पास ऑप्शन होती है कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर में ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट के, जो कि रेडीमेड ब्लॉक्स होते हैं। जब आप ब्लॉक्स की तरफ जाएंगे तो उसमें आपकी सर्टेन एक कॉस्ट डिफरेंस आएगा ब्रिक्स के मुकाबले में, जो कि हम आपको इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। व्यूअर्स, फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिक स्ट्रक्चर के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अगर हम इसके प्रोज की तरफ जाएं तो उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपको घर को अनमैच्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी और ये एक आपका बेस्ट क्वालिटी स्ट्रक्चर होगा जो कि इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिकमेंडेड मेथड है। असल में जो स्ट्रक्चर बनाने का, घर बनाने का मेथड है वो फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसी तरह आप अगर इसके नुकसानात की बात करें, वैसे तो टेक्निकली इसका कोई नुकसान पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कॉस्ट का इफ़ेक्ट है कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए एक हायर कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ब्रिक स्ट्रक्चर के केस में आपके घर को अगर हम प्रोज की बात करें तो इकोनॉमिकल है, उसमें आपको ज़्यादा कंक्रीट की या ज़्यादा स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी लेबर भी कम है और उसकी ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन उसके अगर नुकसानात की बात करें तो घर को आप 100% अर्थक्वेक प्रूफ नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि सारा लोड सिर्फ ब्रिक्स के ऊपर है। इसके अलावा आपका जो ब्रिक स्ट्रक्चर है वो जिस तरह वक्त के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर पुराना होता जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म के हेयरलाइन क्रैक्स जो उनसे हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि टीम ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एज हाउस एक्सपर्ट्स कौन सा मेथड रिकमेंड करते हैं। हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक फ्रेम स्ट्रक्चर, अगर आप घर की हायर कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर द फ्रेम स्ट्रक्चर। ऑल्दो कि इस टाइम पे जो मैं आपको रीजन बता रहा था कि सेंट्रल पंजाब और लोअर पंजाब में हमारे जो इंजीनियर्स हैं या जो आर्किटेक्ट्स हैं वो अभी तक फ्रेम स्ट्रक्चर मेथड को एज अ स्टैंडर्ड मेथड नहीं लेके चल रहे घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तौर पे अपने आर्किटेक्ट से डिमांड करें कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर मेथड चाहिए तो आप उसकी सर्टेन कॉस्ट बर्दाश्त करके आप अपने घर को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर मेथड में आपको लेट्स से कि अगर 10 से 15 साल बाद कोई घर के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है तो इसमें क्योंकि आपके घर का सारा लोड फ्रेम, कॉलम्स और बीम्स के ऊपर है, तो आप कहीं से भी अपनी ब्रिक वॉल्स या ब्लॉक्स की वॉल्स निकाल के अपने घर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के पिछले हिस्से में आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि फ्रेम स्ट्रक्चर मेथड कॉस्टली मेथड है। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बताता चलूँ कि हमारी जो लेटेस्ट ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन गाइड आई थी ब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, उसमें हमने जो भी फिगर आपको बताई थी पर स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप सिंपली उसके अंदर 150 to 200 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो आप हाउस कंस्ट्रक्शन को फ्रेम स्ट्रक्चर के मुताबिक उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो इस पूरी जो एक हाउस कंस्ट्रक्शन फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर हम नियर फ्यूचर में एक कंप्लीट गाइड लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको उसी मेथड पे एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रेम स्ट्रक्चर हाउस कंस्ट्रक्शन के मेथड में आपने कॉस्ट और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है और आपकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या हो। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो हम बहुत बेसिक आपको डिफरेंस बताना चाह रहे थे फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिक स्ट्रक्चर में, वो हम मैसेज आप तक कन्वे कर चुके होंगे। अगर आपको कोई टेक्निकल सवाल आपके जहन में हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स या हमारे ईमेल के थ्रू हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। टीम ओवरसीज़ की तमाम कंस्ट्रक्शन और फील्ड गाइड से फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन को विज़िट करें, हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।